पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुड़की में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर डंपर चालक की मौत, क्लीनर की हालत नाजुक। विकासनगर में 72 साल बाद पहली बार आयोजित हुआ पुरातन छात्र सम्मेलन। जोरासी गांव से पढ़ने गई 2 चचेरी बहनें लापता, जांच में जुटी पुलिस। मसूरी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में बैठक की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के शासन में मसूरी में भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री और प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्याप्त है। रिक्वेस्ट की कि आप भी उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहे, आपकी सक्रिय भूमिका रही, जेल की सजाएं काटी, लेकिन मसूरी का जो शहीद स्थल है जहाँ पे उत्तराखंड आंदोलन को लेकर के 6 लोग शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित हैं। उस शहीद स्थल पर नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक उपयोग के हवाघर को तोड़ करके, जो बरसों पुराना था, हवाघर को तोड़ करके वहाँ पर कैफेटेरिया रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जा रहा है। और इस निर्माण में शहीद स्थल का भी ध्यान नहीं रखा गया, उन मूर्तियों के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा गया और उस व्यावसायिक निर्माण को शहीदों की मूर्तियों से भी ऊपर उठा दिया गया है। और इस निर्माण में माल रोड की पूरी सुंदरता को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि एमडीडी के रूल्स हैं कि सड़क से 3 मीटर नीचे निर्माण कार्य होना चाहिए और यह निर्माण कार्य सड़क से लगा हुआ है और सड़क से कई मीटर ऊपर तक है, जहां उन्होंने शहीदों की मूर्तियों को भी लगभग ढक दिया है। तो एमडीडी द्वारा इसका चालान किया गया है। इसके बावजूद भी, चालान के बावजूद भी एमडीडी ने न तो इसको सील किया और न ही इसका ध्वस्तीकरण किया है। यही बात मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी और मैंने उनसे आक्रोश होकर के मुझे ये कहना पड़ा कि ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, मसूरी का विधायक कैबिनेट मंत्री है और इसके बावजूद भी मसूरी में नगरपालिका द्वारा जो भी अनियमितताएं और मनमानी की जा रही है, इस पर भाजपा सरकार रोक लगाने में जो है समर्थ नहीं हो पा रही है। एलटी नियुक्ति संघर्ष समिति से जुड़े सहायक अध्यापक चयनित छात्रों ने सरकार से नियुक्ति की मांग की है और कहा कि वो पिछले कई दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय नौरखेड़ा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे और इस अवसर पर नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया और कहा कि आज तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि चिंता का विषय है। हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रवीण जोशी ने संयुक्त रूप से शिक्षा के आवासीय भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि कॉलेजों में छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखने और नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रत्येक कॉलेज में कमेटी बनाने के निर्देश दिए। सारी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन एडमिशन है, सारे जितने भी कंपोनेंट भारत सरकार ने और एनईपी 2020 में दिए गए हैं उनको पूरा करना है। आज आपने एक आदेश भी दिया है कि नशे के संबंध में हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जाएगी। देखिए, जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा 2025 में, तो हमने 3-4 संकल्प लिए हैं। पहला तो यह है कि हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे, टीबी मुक्त उत्तराखंड। दूसरा संकल्प हमने लिया है कि 100% उत्तराखंड साक्षर राज्य बनेगा। तीसरा संकल्प लिया हम लोगों ने कि नशा मुक्त उत्तराखंड बने। 3-4 संकल्प हम लोगों ने लिए हैं और मैं आशा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य बने। नगर पंचायत पोखरी में पार्षदों ने अध्यक्ष पंत और अधिशासी अधिकारी संजय रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद हनुमत कंडारी, सत्येंद्र कंडारी, सोहन लाल ने कहा कि बिना टेंडर के मिनी स्टेडियम के समीप पार्क का निर्माण कार्य करवाया गया, जबकि कार्य की ई निविदा 2 दिसंबर को निकाली जानी है। ऐसे में नगर में जमकर कमीशन खोरी चल रही है, जो सरासर गलत है। इससे पूर्व भी कई बार ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि पहले हुए हैं, जबकि निविदाएं बाद में मांगी गई हैं, जिनकी जाँच की हमने प्रशासन से मांग की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी आवाज़ सीधे मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुँचनी चाहिए। हमारे यहाँ पे ये नगर क्षेत्र में आज से पहले भी यही काम होते आए हैं। माननीय अध्यक्ष और ईओ की मनमर्जी के मुताबिक ये अपने हिसाब से वो ठेकेदारों को काम दिया जाता है और टेंडर बाद में लगते हैं, वो काम पहले ही पूरे हो जाते हैं। इससे पहले भी एक बाज़ार में जो नाली निर्माण का कार्य हुआ था, उस पर हुआ था, हमने एसडीएम साहब को इसमें
ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज भी वही टेंडर है, 1 तारीख को टेंडर बिकने हैं, 2 में ओपन होने हैं, उससे पहले ही ये काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे हमने जब ऑफिस में जाके माननीय ईओ साहब से ये बात रखी तो वो अपना वो बोलते हैं प्रत्याशा में है, लेकिन वे हम सीधे सीधे ये कहना चाहेंगे यहाँ पे ईओ और अध्यक्ष की मिलीभगत है। यहाँ पे ये अपना मोटा कमीशन ठेकेदारों से लेकर के अपनी मर्जी से ठेकेदार को बांट दिया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। छात्र छात्राओं ने लैंगिक भेदभाव के विरोध में नारे लगाए, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी भी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में जिला मिशन प्रबंधन इकाई के तत्वाधान में 25 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2022 तक लैंगिक भेदभाव के विरोध में इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा। 25 नवंबर आज से शुरुआत है इसकी और 23 दिसंबर तक ये चलेगा। इसका मेन उद्देश्य यही है, जेंडर इक्वलिटी की बात हम करेंगे और इसका प्रचार प्रसार पूरे जनपद में करेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। और क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा USRL है, जो महिलाओं को लेके उनकी उनको आगे बढ़ाने के संदर्भ में गए, इकोनॉमिकली गए, सोशली गए, किसी भी रूप में गए, वो आगे बढ़ाने का काम करता ही करता है। तो आज ये जो राष्ट्रीय कैंपेन एक प्रकार से हमारा जेंडर इक्वलिटी के संबंध में, तो आज इसकी शुरुआत हम कॉलेज से कर रहे हैं और ये 23 दिसंबर तक चलेगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।